इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस आते हैं कि आपने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी। तो हाँ, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी, लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। एग्ज़ाम बतेरे दिए। सबसे पहले मैंने जो प्रिपरेशन की थी, मुझे याद है 2018 के बाद मैंने, जब मेरी हाई स्कूल हुई थी, तो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन की थी, जिसमें जीडी और डीवी की 2 पोस्ट हुआ करती थी। इसमें जीडी आपका जनरल ड्यूटी और आपका डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। तो मैंने सबसे पहला जो एग्ज़ाम दिया था, शायद मुझे याद है, वो मैंने डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीवी का दिया था, जिसमें कि मेरे जो है काफ़ी कम नंबर आए थे। फिर मैंने दोबारा से मैंने जो है डीवी का दिया था, जिसमें भी मेरे जो है शायद 47 के आसपास मार्क्स आए थे। उस समय जो मेरिट है 60 पे गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि डीवी से नहीं हो रहा है, तो इस बार जीडी ब्रांच से देखते हैं। तो मैंने इंटरमीडिएट से जीडी से भरा 2020 के आसपास, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो है प्रिपरेशन की आपकी छोटे मोटे जूनियर असिस्टेंट जैसे तमाम, पता नहीं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जैसी संस्थाओं में छोटे मोटे एग्ज़ाम हुआ करते थे, वो मैंने एग्ज़ाम्स दिए। कभी कहीं, कभी फरीदाबाद, कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी कानपुर, कभी आपका हैदराबाद, कभी आपका कहीं, कभी आपका कहीं, अदर लोकेशंस में मैंने जो है एग्ज़ाम्स दिए। इसके अलावा मैंने सोचा कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड में तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो किसी और की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इंडियन नेवी की प्रिपरेशन की जाए। तो इंडियन नेवी की प्रिपरेशन की। इंडियन नेवी में उस समय मुझे याद है 10th क्लास से एमआर की पोस्ट हुआ करती थी। तो एमआर की प्रिपरेशन की, 3-4 बार पेपर दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। एंड उसके बाद मैंने नेवी में ही 12th से एसएसआर और AA का एग्ज़ाम होता है, उसकी भी प्रिपरेशन की, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई नेवी में नहीं हो पा रहा है तो एयर फोर्स में भी ट्राई करना चाहिए। तो एयर फोर्स में भी मैंने ट्राई किया, जिसमें एयर फोर्स में आपकी एयरमैन की वैकेंसी हुआ करती थी। एयरमैन के भी मैंने लगभग 4 बार एग्ज़ाम दिए, लेकिन 4 बार में एक भी बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार में भी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि एयर फोर्स में भी नहीं हो पा रहा है, क्यों ना आपका एसएससी में ट्राई किया जाए। तो एसएससी में मैंने एमटीएस की प्रिपरेशन की। एमटीएस का भी मैंने 3 से 4 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन एक भी बार जो है मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने एसएससी एमटीएस के बाद सोचा कि एमटीएस ना सही, सीएचएसएल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन की, लेकिन सीएचएसएल में भी मेरा एक भी बार सिलेक्शन या एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सीजीएल का भी फॉर्म भरा, लेकिन एग्ज़ाम देने में नहीं गया। फिर मैंने एक बार और जो है फॉर्म भरा, लेकिन इस बार भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि अब सब कुछ छोड़ते हैं, सारे एग्ज़ाम दे दिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम को जो है फोकस बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि इस समय तक मेरे पास वो ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी थी और एज में मैं 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था अपनी एज। तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी थी और 21 साल भी मैंने कंप्लीट कर ली। तो सोचा क्यों ना यूपीएससी ट्राई की जाए, शायद छोटा ना सही तो बड़े में ही बाजी मार लें। लेकिन क्योंकि यूपीएससी इतना आसान नहीं है, तो यूपीएससी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स में आपका जीएस एंड सीसेट दिया, लेकिन उसमें भी क्योंकि मेरा एक पेपर जो है सीसेट मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, सीसेट की प्रिपरेशन, तो सीसेट में मेरा नहीं हुआ। इस वजह से मेरा यूपीएससी का 2024 वाला जो ड्रीम था वो भी फुलफ़िल नहीं हो सका। इसके बाद मैंने अभी टारगेट किया हुआ है 2025 यूपीएससी सीएससी बैच को। तो इस बार सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छे से सीसेट की प्रिपरेशन करूँ और इस बार थोड़ा शानदार तरीके से जो है कमबैक करूँ, और प्रार्थना है कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए। तो इसके अलावा बिज़नेस स्टडीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मार्केटिंग की एंड मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। सो थैंक यू।